Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बिल पे डिस्कशन करेंगे एंड दैट बिल इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल. क्या है ये बिल, इससे जुड़ी हुई सारी बातें, let's talk about it. Session अच्छा लगे तो please make sure that you mark your attendance by liking the lecture. You can share it with your friends also, let others know about it, and you can give your comments, feedbacks in the comment section. अब basically सोचो, एक बहुत बड़ा टेस्ट हो रहा है अभी. ये बिल वैसे भी यूपीएससी, एसएससी और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स उनके रिस्पेक्टिव में ही है. बट वैसे मैं आपको बताती हूँ. इमेजिन देयर इज अ वेरी, आप यूपीएससी का एग्जाम ही दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो. समटाइम्स पीपल ट्राई टू चीट और दे यूज अनफेयर मेथड्स टू गेट बेटर ग्रेड्स, या फिर पेपर, हम बोलते हैं पेपर लीक हो गया, कोई भी मैं बोल सकती हूँ. तो ऐसा ना हो. सो गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ न्यू लॉ दैट इज कॉल्ड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल. इट सीक्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ही क्यों ना हो. राइट. तो अभी मैंने आपको बताया जैसे यूपीएससी हो गया, तो it will apply to all these important exams, right? If someone is caught cheating, doing something unfair during these exams, बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है. ये लॉ सजेस्ट करता है कि यू हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹3 लाख to 5 लाख एंड जेल भी हो सकती है 10 साल की. ठीक है. सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ सरकार प्लान कर रही है एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी सेटअप करने का, एंड दिस कमेटी विल फोकस ऑन फाइंडिंग वेज टू स्टॉप चीटिंग एंड अनफेयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एग्जाम्स. मेन गोल जो है इसका इज टू मेक श्योर कि एग्जाम्स फेयर हो, हर एक को इक्वल चांस मिले. चीटिंग, माल प्रैक्टिस, लीकिंग ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस, तो ये सब नहीं हो. सरकार का मकसद यही है एग्जाम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ऑनेस्ट हो, एंड दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट. राइट. मीनिंग दैट पीपल गेट द ग्रेड्स जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो. दैट इज द पर्पस. कमेटी एक तो इस बिल के तहत दे आर प्रपोजिंग दिस हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी, एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट दोज अनफेयर प्रैक्टिसेस जिसकी मैं बात कर रही थी, बाय आइडेंटिफाइंग दोज इंस्टेंसेस ऑफ चीटिंग, माल प्रैक्टिस, एलिमिनेटिंग दोज इंस्टेंसेस. एंड गवर्नमेंट का मकसद यही है कि जो देखो एग्जाम दो तो दिल से दो, शिद्दत से दो, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो जितना आता है उतना दो. ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है. बिल कहता है कि द ऑफिसर होल्डिंग अ लेवल ऑफ, कोई असिस्टेंट कमिश्नर हो ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, पर्सन विल कंडक्ट, द ऑफिसर विल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस. इसी के साथ साथ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो असाइन कोई भी सेंट्रल एजेंसी को टू हैंडल द पर्टिकुलर प्रोब. बिल क्लासिफाई करता है 20 ऑफेंसेस को, जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू 21. दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड 20 ऑफेंसेस, जिसके अंदर जैसे आंसरिंग शीट मैनिपुलेशन हो गया, इम्पर्सोनेशन हो गया. इम्पर्सोनेशन मतलब यू आर प्रिटेंडिंग टू बी दैट अनदर पर्सन एग्जाम देने के लिए, है ना. पीपल माइट यूज इम्पर्सोनेशन, मतलब if someone isn't well prepared for an exam, they will ask someone else to take the test for them, pretending कि आप actual candidate हो. वो सब नहीं हो, वो डिटेक्ट हो. राइट. तो उसके अलावा impersonation, document tampering, falsifying the official documents, certificates, resumes, है ना, यही तो है. false information you are presenting about the candidate's qualification or achievements, वो सब नहीं हो, for the purpose of shortlisting or determining a candidate's grade or ranking. Right. So you're tampering the documents that can lead, so that you mislead the evaluators. तो ये सब कुछ ना हो. ठीक है. दैट इज वाई दिस बिल हैज कम. टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो हुए राजस्थान में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप डी पोस्ट हरियाणा में, रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए फॉर जूनियर क्लर्क्स इन गुजरात, एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन बिहार. ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो पिछले साल कैंसिल हो गए थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया. सो ये जो प्रपोज बिल है, इट सीक्स टू एड्रेस दीज पास इंसिडेंट्स, ये सब ना हो, एंड प्रिवेंट देयर रिकरेंस. बेसिकली ये दोबारा से नहीं हो ये सब चीजें, इसीलिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंपोज करी जाए और एक फ्रेमवर्क हो दैट इज रोबस्ट फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पर एड्रेसिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द बजट सेशन, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, दे सेड दैट गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ यूथ regarding irregularities in examinations. So it has been decided कि ऐसा law enact किया जाए to deal sternly with such
प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट इज द पर्पस। देखो यहाँ पर भी आप इसको आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो इम्पोर्टेंस इज एथिकल प्रिपरेशन। जो जैसे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, आपको एथिक्स और वैल्यूज के बारे में, एथिकल टीचिंग्स के बारे में प्रायोरिटाइज किया जाए, अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, एडहेरेंस टू दीज एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें कल्टिवेट करें among the students, right? It can be through mentorship and tell them the importance of this fair and transparent practices in all। चाहे हम ये सोचे कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसके लिए एक नंबर से रह जाते हैं तो कहीं से इधर उधर से पूरे, वो नहीं। जीएस आपके मेंस में पेपर है एथिक्स का, तो वो जब एथिक्स ही चला गया तो फिर क्या ऑफिसर। तो स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव दो, अच्छे से पढ़ो, यू कवर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। मटेरियल्स आर डिजाइंड इसीलिए टू इम्पार्ट यू नॉलेज, ताकि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो आपको। एथिकल पर्सपेक्टिव से एथिकल डिसीजन मेकिंग एम्फेसाइज करें, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस पेपर्स दो, अपने एसेस योर प्रिपरेशन लेवल, राइट, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ये एम्फेसाइज ऑन एथिकल प्रैक्टिसेस रेदर देन एम्फेसाइजिंग ऑन कि पेपर लीक हो रहा है, राइट। सो these are the things. So the bill is proposed to prevent these unfair practices and exam paper leaks. It demonstrates India government का commitment भी to uphold the integrity of the examination. Stringent penalties होना, एक robust framework impose करना, ये दिखा रहा है कि सरकार का aim यही है कि mal practices को eliminate करें और selection process में fairness हो, transparency हो। And these institutes also, they should cultivate ethical values, they should promote fair practices among the civil servants as well. So एक तरफ गवर्नमेंट प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है विद एथिकल प्रिपरेशंस, और एक तरफ अपने कोचिंग सेंटर्स एथिकल प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिसेस को बताएं ताकि कैंडिडेट्स कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करता हो। ठीक है जी, इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।